आज हम देखने वाले हैं विषय हिंदी में पाठ 7वां मेरे रजा साहब। इस पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज। अभी सुजाता बजाज जी का हम परिचय देंगे। जन्म है उनका 1958 में जयपुर में, यानी राजस्थान में जयपुर जो है वहाँ उनका जन्म हो गया है। किसका? सुजाता जी बजाज का। उनका परिचय है। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है, यानी बहुत सारे चित्र वो निकालती थी। आजकल आप पेरिस में रहती है, यानी उसके बारे में दिया है। वो पेरिस में अभी रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंगों में डूबी हुई रहती है, यानी पहले वो क्या थी, अपने भारत में ही थी और बाद में वो पेरिस चली गई। उनके चित्र एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है, सृजन यानी का नवनिर्माण किया है, जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी, यानी सभी प्रकार का उन्होंने चित्र निकाला है। प्रमुख उनकी कृतियां यानी प्रमुख साहित्य कौन कौन सा लिखा है उन्होंने? सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, यानी ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कौन से चित्र बनाए? गणेश जी के चित्र बनाए हैं। इसलिए उन्होंने पूरी एक उनकी जो पुस्तक थी, किताब थी, वो क्या हो गई? गणेश जी के चित्रों की किताब उनकी प्रकाशित हो गई है। अभी इस गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे। संस्मरण यानी कि यादें लिखी है। जैसे वो जो सैयद हैदर रजा जो थे, वो पहले क्या थे, अपने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में ही उनका जन्म हुआ था 1922 में, यानी 22 फरवरी 1922 में। और एक वो क्या थे, एक प्रतिष्ठित भारतीय कलाकार थे, यानी चित्र निकालते थे, चित्र कलाकार थे वो। तो यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, यानी सर्वधर्म समभाव यानी क्या? सभी धर्मों को समान मानना। मानव मात्रा से प्रेम, यानी सभी मानव कैसे एक जैसे ही है, उनसे प्रेम करना चाहिए, ये इस पाठ में दिया गया है। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, यानी जो सैयद हैदर रजा साहब जो थे वो क्या करते थे? नया कलाकारों को प्रोत्साहन देते थे। उनकी जिज्ञासा वृत्ति यानी क्या? उत्सुकता, उनकी कृतियों के प्रति लगाव, यानी कृतियां जो भी कुछ करते थे उनके प्रति क्या रहता था? उनका प्रेम रहता था, लगाव रहता था, आदि गुणों को दर्शाया गया है इस पाठ में। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। एक सच्चा कलाकार कैसा होता है, इसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे इस पाठ में। तो ये जो पाठ है मेरे रजा साहब, यानी सुजाता जी बजाज जो है ये इस पाठ की लेखिका, उन्होंने रजा साहब के बारे में उनकी यादें यानी संस्मरण लिखा है ये पूरे पाठ में। एक सच्चा कलाकार कैसा होता है और उनमें कौन कौन से अच्छे गुण होते हैं, अच्छे गुण पाए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। 23 जुलाई सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। यानी 23 जुलाई जो एक दिन था, सुबह यानी सुबह क्या हो गया? एक समाचार मिला। किसको? सुजाता बजाज जी को। रजा साहब अब नहीं रहे, और बाद में क्या हुआ? उनके सुनते मानस पटल पर यानी अपने मन पर क्या हो गई? उनकी यादों की एक कतार सी लग गई। यानी कतार से यानी कि एक यानी राम जैसे लग गई, यानी जैसे देखो हमारे अभी क्या दूसरी कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी, तो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले चले गए, हमारे रिश्तेदार भी चले गए। तो जब वो जाते हैं यानी मर जाते हैं वो, तब क्या होते हैं? उनके बारे में उनकी यादें हमारे सामने क्या होती है? उभर आती है। नहीं क्या वो कितने अच्छे थे, वो अभी नहीं जाना चाहिए थे, ऐसे वगैरह हम क्या करते हैं? उसके बारे में बोलते हैं। किसी किसी को छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनका क्या होगा, नहीं क्या ऐसा लगता है। तो ऐसा ही सुजाता बजाज जी के सामने जब वो समाचार मिला, कौन सा समाचार? रजा साहब अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो एक उनके स्वभाव की एक कतार सी लग गई, यानी एक के बाद ऐसे मन में उनके विचार रजा साहब के आने लगे सुजाता बजाज जी के सामने। पिछले फरवरी की ही बात है, वो
लेखिका बोलते हैं कि पिछले फरवरी यानी जुलाई में वो 23 जुलाई में वो चले गए, तो पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। यानी प्रदर्शनी के लिए यानी क्या, जो प्रदर्शन किया जाता है, अपने कला का प्रदर्शन होता है, तभी क्या होता है वो कैसा कलाकार है, अच्छा है या उनके चित्र अच्छे है कैसे है, उसके बारे में क्या होता है प्रदर्शनी में ही पता चलता है। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। यानी अपनी लेखिका, इस पाठ की लेखिका सोच रही थी सुजाता बजाज जी की मैंने जो क्या ली थी, यानी प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था, यानी गणपति प्रदर्शनी के लिए वो दिल्ली जा रही थी, पहुंची थी, तो उनको लगा कि शायद वो अपनी व्हील चेयर, यानी उनकी तबीयत अच्छी नहीं होगी रजा साहब की, तो अपने व्हील चेयर पर वो आएंगे और क्या करेंगे, प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर वो आ जाए। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। यानी उद्घाटन यानी क्या शुभारंभ, यानी अनहोनी यानी क्या असंभव, जो न होने वाली बात। तो क्या हो गई, अब हम आगे देखते। उस रात रजा साहब सपने में आए। यानी अपनी लेखिका क्या बोलती है, वो एक अनहोनी है हुई, यानी न घटने वाली घटना हुई। उस रात रजा साहब मेरे सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, यानी उनको उठाया, यानी जैसे देखो हम जो बातें अपने मन में सोचते हैं वही बातें क्या सपने में दिखाई देते हैं, नहीं क्या। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, दिन भर खेलते हैं और रात को जब वो क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं, कैसे चलो खेलने, तू आजा, ये आजा, अपने सहेलियों को बुलाते हैं, नहीं क्या, अपने मित्रों को बुलाती है, ऐसी वगैरह वो जो दिन भर सोचती है वैसे उनमें के मन में आ जाते विचार रात को सपने में। तो वैसा ही उनके भी सपने में क्या उन्होंने बातें की, शो के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी जो शो होने वाला था, और कहने लगे सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, यानी एक बार कभी भी जब तुमको समय मिलेगा तब मुझे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ, यानी अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। लेखिका क्या कहती है कि जब मुझे ऐसा सपना यानी दिखाई दिया कि वो उन्होंने मुझे उठाया, बातें की, शो के लिए मुझे शुभकामना दी और एक बार मिलने को उन्होंने भी बुलाया, तो अभी क्या रुकना क्या असंभव था, क्या नहीं संभव था, उसको जाना ही था लेखिका को। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह यानी क्या, वो चेतन नहीं थे, अचेतन अवस्था में वो लेटे हुए थे अस्पताल में। मैंने उनके हाथों को छुआ, यानी पास जाके उनके हाथों को उन्होंने बजाज जी ने, सुजाता बजाज जी ने किसको छुआ, यानी रजा साहब के हाथों को छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी, वो उनका कहीं कुछ ध्यान था क्या, नहीं था। उस वक्त क्या वो अचेतन अवस्था में थे, इसीलिए कौन आया कौन नहीं आया इसके बारे में वो नहीं जानते थे। अलविदा कहकर लौट आए, यानी उनको जैसे हम बाय करते हैं ना, वैसे विदा के समय पर जब नमस्ते करते हैं तो चलो हम जाते हैं, वैसा बाय करके यानी अलविदा करके वो लौट आए। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, यानी वो शुरू में कैसे मुस्लिम धर्म के थे वो, नहीं क्या, लेकिन वो क्या करते थे, सभी धर्मों को समान मानते थे। जैसा किसी को ऊंचा और जैसे ज्येष्ठ कनिष्ठ वगैरह ऐसे नहीं मानते थे, सभी धर्मों को एक जैसा ही मानते थे, यानी इसीलिए वो हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में जैसा चित्रकारों का क्या रहता है, एक स्टूडियो रहता है, वहाँ क्या करते हैं वो चित्र निकालते हैं, अलग ही उनकी क्या रहती है, रूम रहती है, तो वहाँ उसके स्टूडियो था। तो उनके स्टूडियो में क्या क्या थे, गणपति की मूर्ति थी, यानी हिंदू की क्या वो पूछते थे, हिंदू यानी दैवत को वो पूछते थे। क्रॉस था, क्रॉस यानी क्या किसका रहता है, क्रिश्चियन लोगों का, नहीं क्या, क्रॉस यानी क्या सूली, ईसाइयों का धर्म चिन्ह रहता है। बाइबल था, बाइबल यानी क्या ईसाइयों का धर्म ग्रंथ। तो ऐसा और गीता थी, गीता किसकी है, हिंदू की है, और ये क्या है, धर्म ग्रंथ है हमारा, नहीं क्या हिंदू का। और कुरान भी था, यानी मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम का क्या था, कुरान था। उनकी माँ का एक फोटो था, यानी रजा साहब की माँ का एक फोटो, यानी स्टूडियो में एक फोटो था। गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी माला है, यानी जब भी वो भारत में थे तो उन्होंने क्या की थी, एक सूखी मोगरे की, यानी मोगरे की माला लेके गए थे, लेकिन अब क्या हो गई, वो सूख गई थी। सब एक साथ रखा हुआ था।
वे गणेश को भी पूछते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यानी क्या थे वो, सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को वो समान देखते थे। किसी का धर्म ऊंचा नहीं होता और किसी का धर्म नीचा नहीं होता, सभी को वो समान मानने वाले थे, यानी सभी धर्म को समान मानते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, यानी जहांगीर आर्ट कहाँ है, बम्बई में है। किसी ने क्या कहा, जब प्रदर्शनी थे तो सुजाता बजाज जी भी वहां गई थी, तो अरे यह तो एस.एच. रजा है, यानी एस.एच. यानी क्या, हैदर अली रजा साहब, तो सैयद हैदर अली रजा साहब। तो मैं एकदम सावधान हो गई, क्या, क्योंकि अपने लेखिका ने, इस पाठ के लेखिका ने उनका नाम सुना था, क्योंकि वो कैसे थे, बहुत बड़े भारतीय चित्रकार थे, लेकिन अभी क्या कहाँ रहने लगे थे, वो पेरिस में रहते थे। तो मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था, क्योंकि जो कला वो, यानी जिनके पास वो कला रहती है, वो क्या करते हैं, उनके क्षेत्र में जो कुछ अच्छे कलाकार है उसके बारे में उनके मन में क्या है, वो पूरी यादें रहती है। वैसे सुजाता बजाज जी के सूची में रजा साहब का भी क्या था, नाम था। मैंने उसके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है, यानी उनके मन में ऐसा विचार है कि चलो इतने बड़े कलाकार है, नहीं क्या चित्र कलाकार है, तो उनको मिलना ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, रजा साहब उनके पास गई सुजाता बजाज जी और उनसे कहा कि मुझे आपसे क्या करनी है, बात करनी है। मैं देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू यानी क्या, मुलाकात दी। बहुत सारे बातें हुई, यानी इधर उधर की बातें हुई, जैसे चित्रकार मिलते हैं ना, तब उनके उसी क्षेत्र में क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बातें चलती है। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है, यानी आपको क्या क्या आता है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ, यानी मैं क्या करती है, कलाकार हूँ और चित्र बनाती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। यानी देखो, यानी नए कलाकारों को कैसा प्रोत्साहन दिया जाता है, ये सब किसके बारे में हम सोच सकते हैं, रजा साहब के बारे में। यानी रजा साहब कितने भी बड़े चित्र कलाकार होंगे, लेकिन वो क्या करते थे, नए यानी उभरते कलाकारों को क्या देते थे, प्रोत्साहन देते थे। चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है, यानी पहले सुजाता अपने लेखिका जो थी वो कहाँ रहती थी, पुणे में थी, और वो कहाँ गई थी, चित्रकला प्रदर्शनी के लिए बम्बई गई थी, जहांगीर आर्ट गैलरी में। तो मैं सोच में सुजाता बजाज जी को क्या लगा कि अब तो मेरा तो सभी काम कहाँ है, पुणे में है, अब लेकिन इतने बड़े कलाकार मेरे यहाँ कैसे आएंगे पुणे में। तो वो सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे, यानी जल्दी फटाक से उन्होंने बोल दिया कि चलो मैं तुम्हारा काम देखने आ रहा हूँ, चलो पुणे। ताज होटल के सामने, जैसे ताज होटल के सामने यानी क्या, ताज होटल बम्बई में है, गेटवे ऑफ इंडिया के बाजू में, नहीं क्या, तो वहाँ क्या टैक्सी वगैरह मिलती है, यानी पुणे में जाने के लिए। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे, यानी टैक्सी करी उन्होंने, दोनों मिलकर वो कहाँ पहुँचे, पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, यानी आप बहुत अच्छी कलाकार है और बहुत अच्छे चित्र बनाती है, तो आपको कहाँ आना है, पेरिस आना है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, यानी तुम्हारा जो भविष्य है वो कैसा है, अच्छा है, उज्जवल है, तो आपको यहाँ रहने के बजाय वो कहाँ आना चाहिए, पेरिस आना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य कैसा है, उज्जवल है। यहाँ हम रुकते हैं।